हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है कि एक पिता का जो है एक 12 वर्ष का पुत्र है। पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो पुत्र की देखिए, कहता है कि पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, तो मान लीजिए कि पिता की जो है आयु x है। ठीक, पिता की आयु x है, तो पुत्र की आयु, तो पुत्र की जो आयु है ये आपको एक पिता का एक जो है 12 वर्ष का पुत्र है, इसका मतलब पुत्र का है 12 वर्ष। ठीक है, तो पुत्र की आयु कितना है? 12 वर्ष। अब देखिए, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु क्या होगा? तो पुत्र के जन्म के समय, ठीक है, पुत्र के जन्म के समय पिता की जो आयु हो जाएगा ये हो जाएगा x माइनस का 12 वर्ष। अभी 12 वर्ष का है, तो अब पीछे चले जाएंगे 12 वर्ष, तो होगा x माइनस 12। क्या हो जाएगा? x माइनस 12 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, तो x माइनस 12 जो है ये हो जाएगा आपको, और कह रहा है यहाँ पे देखिए कि आयु जो है पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना है? 12, इसकी 3 गुनी। ठीक है, कब? पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु, ठीक है, कितना थी? तो पुत्र की आयु की 3 गुनी, यानी x माइनस 12 बराबर होगा 36, यानी x बराबर 12 प्लस उधर चला जाएगा, तो 6 2 8 3 1 4। तो x का मान कितना निकल गया? 48 वर्ष, यानी पिता की वर्तमान आयु कितना है? 48 ईयर्स। यानी इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं, मान लीजिए यह कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, त्रिभुज ABC है। कहता है कि भुजाओं BC C और AB के मध्य बिंदु B, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मध्य बिंदु यहाँ पे ले लिया गया है D, उसके बाद E और F। ठीक है, इसको मिला दीजिए तो यहाँ एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए, अब कहता है ये सब जो है मध्य बिंदु है, तो ये बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक, उसके बाद देखिए, कहता है कि DEF मध्य बिंदु है। DEF क्या है? तो मध्य बिंदु है। जो यहाँ पे DEF जो है, DEF मध्य बिंदु है। कहता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है 20 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज जो है FBC, तो समलंब चतुर्भुज कहता है FBC और E का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज जो है, यहाँ पे त्रिभुज AFE, त्रिभुज BD त्रिभुज जो है FPD, ये छोटा छोटा त्रिभुज, ये त्रिभुज सारे क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल एरिया त्रिभुज ABC आपको पता है कितना दे दिया गया? 20। त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC बराबर क्या हो जाएगा? तो त्रिभुज ABC बराबर हो जाएगा आपको त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज यानी 4 गुने त्रिभुज DF। ठीक, क्योंकि 1 2 3 4 त्रिभुज बन रहा है, तो बड़े त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो छोटे त्रिभुज का 4 गुना हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे त्रिभुज DEF का जो एरिया हो जाएगा ये हो जाएगा 20/4, क्योंकि ABC का क्षेत्रफल कितना है? 20, यानी कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः जो है इस छोटे छोटे त्रिभुज का जो है, सारे छोटे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना पता चल गया? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः समलंब चतुर्भुज FBC का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा त्रिभुज जो है त्रिभुज FBD प्लस त्रिभुज जो है DEF प्लस त्रिभुज DEF। ठीक है, प्लस त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, तो 5 5 5 5 दिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता A² प्लस B²/A² + 2 का वर्गमूल कहता है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहले एलसीएम यदि ले लेते हैं, A² B² होगा, यहाँ पे हो जाएगा A के पावर 4 B के पावर 4
और प्लस में 2a² b², ठीक, इसका करा है वर्गमूल। तो यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक, a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे में ए बी का होल स्क्वायर, इसका रूट। अब देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट से स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a² जोड़ b² और नीचे में ए बी। तो यहाँ पे जो हो जाएगा a² b² यानी a² बाई ए बी प्लस b² बाई ए बी। तो यहाँ से एक a कैंसिल, यहाँ से एक b कैंसिल, यानी a बाई बी जोड़ b बाई ए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट 74 देखिए, कहता है कि एक जो है गोले के आयतन उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से विभाजित किए जाने पर परिणाम 27 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। गोले की त्रिज्या, एक गोले के आयतन को उसके वक्र पृष्ठीय, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ ठीक है, उसके जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r² से विभाजित किए जाने पर परिणाम 27 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए 4 से 4, पाई से पाई, r² से r³ से, यहाँ पे r² कैंसिल, तो बचा क्या ऊपर में जो है बच गया आपको r/3 बराबर जो है 27। तो r का मान कितना 27 दिया 81, ई ऑप्शन। तो 74 का क्या होगा ई ऑप्शन। नेक्स्ट कहता 6000 के जो लेबल मूल्य पर दो क्रमागत छूटों की वजह से विक्रय मूल्य घटकर खाली स्थान हो जाता है यदि 10% और 20% की क्रमिक छूट दी गई हो, ठीक है। तो यहाँ पे 75 में देखिए कहता 75 की यदि बात करें तो दो क्रमागत छूट जो है, यदि क्रमागत छूट दिया गया हो तब की बात हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा +10 + 20 - 10 गुने 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, तो कितना हो गया 30 - 2 28%। तो यहाँ पे देखिए 28%, तो क्रमिक छूट के लिए फार्मूला होता है a + b - ab/100, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 28% का छूट। अब देखिए वस्तु का अभिष्ट जो है विक्रय मूल्य, वस्तु का अभिष्ट विक्रय मूल्य होगा 6000 इंटू 28% का छूट, तो 100 - 28/100, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 72%। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12, 7 छक 42, 43, यानी 4320। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं के समुच्चय से जो है अभाज्य संख्याओं के कितने जोड़े हैं जिन्हें जोड़ने पर अभाज्य संख्या ही प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे देखिए 50 से 100 के बीच, 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्या 53, ठीक है। उसके बाद 59, 61, 67, 71, 73, उसके बाद हो जाएगा आपको 73 के बाद जो है 79, ठीक है, 83, 89 और 97, ठीक है 97। तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए अतः ऐसा कोई अभाज्य संख्या के समुच्चय के जोड़े नहीं है जिसका जोड़ भी अभाज्य हो, ठीक है। ऐसा कोई है ही नहीं जिसका जोड़ क्या हो अभाज्य हो, ठीक है। लेकिन 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 50 से 100 के बीच अभाज्य कितना है 10, ठीक है। तो यहाँ पे 10, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि ए और बी किसी 100 मीटर की दौड़ में भाग लेता है। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी ए को 8 मीटर की आरंभिक बढ़त देता है और फिर भी उसे 8 सेकंड से ही हरा देता है, तो बी की चाल क्या होगा। अब देखिए तो यहाँ पे यदि हम देखें तो ए की चाल निकाल लीजिए, ए की चाल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ए बी को 8 मीटर की बढ़त देता है और फिर भी 8 सेकंड में हरा देता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 5 गुने 5/18, ठीक है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिए तो ये होगा 25/18, 25/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद देखिए ए को 100 मीटर दौड़ने में लगा समय, ठीक है, ए को 100 मीटर दौड़ने में लगा समय। अब ए बी को 8 मीटर की बढ़त, तो पहले ए को 100 मीटर दौड़ने में लगा समय, तो 100/25 गुने 18, 25 चौका 100, 18 चौक 72 सेकेंड,
ठीक है। तो ए को कितना समय लग गया, 72 सेकंड लग गया। अब देखिए प्रश्न से कह रहा है कि बी द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, बी द्वारा। अब देखिए ए बी को 8 मीटर की आरंभिक बढ़त देता है, तो 100 में से 8 घटा लीजिए, यानी कितना 92 मीटर, ठीक है। तो बी को जो है लगा समय, बी को समय तो कहता 8 सेकंड से भी हरा देता है, फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है, ठीक है। तो चूंकि जो है यहाँ पे देखिए, तो बी को लगा समय, बी को जो समय लगा वो कितना लगा, वो 72 तो लगा ही, ए का कितना था 72, तो 72 लगा ही प्लस 8 भी लग गया, यानी 72 8 80 सेकेंड, तो बी को लग जाता है आपको 80 सेकेंड, ठीक। तो बी की चाल पता कर लीजिए, तो दूरी कितना है 92 और बट्टा 80 ये हो जाएगा क्या, गुने 18 बट्टा 5 कर दीजिए, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.14 किलोमीटर पर आवर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट की यदि बात करें, कहता है कि टमाटर की दो किस्में 2:3 के अनुपात में खरीदी जाती हैं, जहाँ जो पहली किस्म का मूल्य दूसरी से दुगुनी होती है, ठीक है। तो पहली का मूल्य दूसरी से दुगुनी होती है, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो मान लेते हैं कि दूसरी किस्म का मूल्य यदि x है तो पहली किस्म का मूल्य 2x होगा, ठीक है। फिर कहता है दोनों किस्मों को मिश्रित किया जाता है और उन्हें इतना रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेच दिया जाता है, ठीक है। और दोनों को कहता मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रित टमाटर का औसत क्रय मूल्य कितना होगा, तो मिश्रित टमाटर का जो है 17.50 इतना, ठीक है, मिश्रित किया जाता है, और जो है मिश्रित करके जिसके परिणाम स्वरूप इतना प्रतिशत का लाभ होता है, ठीक है। तो बेचने से पहले दोनों किस्मों का क्रय मूल्य क्या है, अब देखिए, तो ये हो जाएगा आपको मिश्रित टमाटर का औसत क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो यहाँ पे जो है उन्हें इतना रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, और जिसके कारण परिणाम स्वरूप 25% का लाभ, तो यहाँ पे 125 गुना में 100 कर दीजिए, 2 जीरो से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 14, ठीक है। तो 14 रुपये प्रति केजी। अब यहाँ से जो है 14 आ गया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, तो मिश्रित जो है टमाटर का औसत मूल्य कितना आ गया 14, और यहाँ पे जो है कितना था, तो 2 इंटू, देखिए 2 इंटू यहाँ पे दूसरा का जो है दो किस्म टमाटर था जिसमें आपको जो है पहले यानी दूसरे टमाटर को क्या माने थे x, और दूसरे टमाटर पहली किस्म के टमाटर का मूल्य माने थे 2x, ठीक है। तो पहले का 2x, तो यहाँ पे होगा 2 गुने 2x प्लस 3 गुने x बट्टा में 3 आ 2 5, ठीक है। ये 5 इधर आएगा 70, इधर होगा 2 दूनी 4 3 7x, यानी x का मान कितना निकल गया 10, ठीक है। तो पहली टमाटर के जो है पहली किस्म के टमाटर का मूल्य कितना होगा 10 दूनी 20, और जो है दूसरी टमाटर का मूल्य 10 रुपया, ठीक है। तो 20 और 10, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखिए 79 में यदि गौर करें मानक विचलन, ठीक है, तो मानक विचलन क्या होता है, तो यहाँ पे जो है मानक विचलन जो है ये हो जाएगा आपको, देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्या, मान लीजिए 1 2 3 डॉट डॉट n तक, तो माध्य क्या होगा, तो माध्य हो जाएगा 1 + 2 + डॉट डॉट प्लस n/n, ठीक है। यानी माध्य क्या हो जाएगा, तो n इंटू n + 1/2, ठीक है, 2n, ठीक है। नीचे में क्या हो जाएगा, तो 2n, तो यहाँ पे जो हो जाएगा n इंटू n + 1/2/n, यानी n + 1/2, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या का जो माध्य हो जाएगा ये होगा n + 1/2, ठीक है। और n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग देखिए, ठीक है, n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होता है, n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है, अब देखिए मानक विचलन जो होगा, ठीक है, मानक विचलन जो होगा ये हो जाएगा आपको हाँ, ये हो जाएगा आपको जो है मानक विचलन होगा √सिग्मा n² - सिग्मा n/n का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको √,
तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बाई 6 और माइनस n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो n प्राकृतिक संख्या का जो मानक विचलन आ जाएगा, यह आ जाएगा √n² -1/12। ठीक है, तो n प्राकृतिक संख्या का मानक विचलन क्या हो जाएगा, n² -1 में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा n² -1/12 यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए कहता है कि यहाँ पे जो है किस संख्या का गुणज है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 के पावर 25 कॉमन करेंगे, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा आपको 2 दूनी 6, यहाँ बचेगा 2 का क्यूब 8। ठीक है, तो 8 2 10, 10 5 15, तो 2 के पावर 25 गुने 15, 15 का है, तो 15 का गुणज हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए कहता है कि बिंदु इतना इतना एवं इतना किसके शीर्ष है। तो बिंदु इतना इतना, यहाँ पे आप क्या कीजिए, तो ए बी जो हो जाएगा √x2 यानी 0 -1 1 सॉरी x2 यानी -3 -1 यानी कितना 16। ठीक है, तो x2 और x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 0 में से 3 गया 9, 16 9 25 यानी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरफ BC निकालेंगे, तो मान लीजिए ए ये बी से डी, तो BC हो जाएगा 0 - 3 यानी 9 प्लस -4 यानी 16, फिर यहाँ पे जो है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 9 कितना 25 यानी 5, तो BC भी यहाँ पे निकल गया 5, CD निकालेंगे ये भी निकल जाएगा 5, इसी तरह से DA निकालेंगे, तो DA भी निकल जाएगा 5। ठीक है, और AC निकालिएगा तो ये निकल जाएगा 25, और BD निकालिएगा तो ये निकल जाएगा BD यानी विकर्ण, ये भी निकल जाएगा आपको √50 निकल जाएगा। ठीक है, √50। ठीक, तो देखिए, तो यहाँ पे चूंकि AB भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा विकर्ण AC बराबर BD है, तो क्या होगा, सभी भुजा बराबर और विकर्ण बराबर, तो वर्ग होता है। तो वर्ग का जो है सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है, और विकर्ण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो वर्ग यानी वर्ग कहे तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट, देखिए कहता है कि 7 जो है साइन स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो कहता है टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होने वाला है। तो यहाँ पे यदि देखें तो देखिए साइन की जगह जो है 1 रखिए, कॉस की जगह 1 रखिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 4 सॉरी, तो यहाँ पे जो है इसको ऐसे बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन 7 साइन को लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ जो है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4। ठीक, या फिर देखिए तो 3 साइन स्क्वायर 3 कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा, यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4, इधर 3 उधर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर 3 कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ये घट के कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई जो है 1/4, तो यहाँ से साइन थीटा का मान निकल जाएगा 1/√2 सॉरी 1/2 क्या निकल जाएगा 1/2। और देखिए 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का, यानी थीटा का मान कितना निकल गया, तो थीटा का मान निकल गया 30, निकालना है टेन स्क्वायर 30, टेन 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर यानी 1/3 ए ऑप्शन। नेक्स्ट, देखिए 83 है कि संख्या इतना इतना को मानक रूप में जो है ये द्वारा व्यक्त कीजिए, और k प्लस n का मान, तो इतना को मानक रूप में यदि लिखिएगा तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 8। ठीक है, पहले लिख लीजिए, तो 8.2903। ठीक है, और इंटू में, ठीक है, इंटू में 10 टू द पावर, देखिए 2 2 4 5 6 7 8। ठीक है, इंटू में जो हो जाएगा यहाँ पे कितना, तो 8 इसके पावर में हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको 0 को या फिर तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 अंक के बाद दशमलव लगा रहे हैं,
8 टाइम के बाद तो यहाँ पे इतना गुने 10 के पावर कितना करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको, तो ये जो है के बराबर यहाँ से हो जाएगा 8.2903 के का मान, और एन का मान कितना हो जाएगा, तो एन का जो मान हो जाएगा, हाँ एन का मान हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे जो है एन का मान हो जाएगा 8। ठीक है, एन का मान हो जाएगा 8। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8.2903 गुने 10 के पावर 2 2 4 4। अब दशमलव को यहाँ लाना है, तो 1 2 3 4, फिर 10 के पावर 4 से गुना करना होगा। ठीक है, तो 10 के पावर यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से निकल गया आपको, तो के का मान कहता है, के प्लस एन का मान, के का मान कितना निकला था 8.2903 और एन का मान 8 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 816.2903। ये ऑप्शन नेक्स्ट कहता है यदि जो है यदि सी स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो समीकरण जिसके मूल अल्फा इन्वर्स तथा बीटा इन्वर्स होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाई ए। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा सी बाई ए, सी यानी बी बाई ए यानी सी, बी बाई सी। ठीक है, तो अल्फा इन्वर्स जोड़ बीटा इन्वर्स का मतलब हुआ 1 बाई अल्फा जोड़ 1 बाई बीटा। ठीक, यानी इसका मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बाई बीटा इंटू अल्फा बाई अल्फा अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी इसका मान क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया गया है, यानी डायरेक्ट इसका मान दे दिया है कितना माइनस ए बट्टा में सी, और अल्फा इंटू बीटा बी बाई सी, यानी होगा माइनस ए बाई सी गुने सी बाई बी, सी कट जाएगा माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी। ठीक है, तो इसका मान निकल गया माइनस ए बाई बी, अल्फा इन्वर्स बीटा इन्वर्स का मान। अब देखिए, अब कहता है जिसके समीकरण, ठीक है, जिसके मूल ये हो तो समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी अल्फा इन्वर्स बीटा इन्वर्स इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक, बराबर 0। चूँकि ये मूल है तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका मान कितना आया था, तो माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इन्वर्स बीटा इन्वर्स, तो अल्फा इन्वर्स बीटा इन्वर्स का मान जो है ये आ जाएगा कितना 1 बाई अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, 1 बाई अल्फा इंटू बीटा, और ये हो जाएगा आपको, तो 1 बाई अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, तो आया था आपको अल्फा इंटू बीटा का मान जो है ये आया था कितना बी बाई सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए एक्स बी, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में जो है नीचे में बी बाई सी, नीचे में बी बाई सी यानी सी बाई बी। ठीक है, सी बाई बी, बी से गुना कीजिए तो इधर हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 यानी सी ऑप्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट 85 नंबर है कि यदि एक समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना, ठीक है, 7वें पद का 7 गुना 11वें पद के 11 गुना के बराबर है, तो A7 बराबर है A प्लस 6D इंटू 7 बराबर A प्लस 10D, A प्लस 10D इंटू 11। ठीक, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 7A प्लस 42D बराबर 11A प्लस 110D। ठीक, तो यहाँ से आपको A निकाल लीजिए तो A का मान निकल जाएगा कितना, A का मान निकल जाएगा माइनस का 17D। ठीक है, A का मान माइनस 17D निकल गया। ठीक, तो कहता है T 18 क्या होगा A प्लस 17D। ठीक है, तो ये हो जाएगा A का मान जो है माइनस 17D प्लस 17D कट के 0 यानी ए बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि लोहे के पाइप का बाहरी व्यास दे दिया गया 20 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, यदि पाइप की मोटाई है 1 सेंटीमीटर तो पाइप का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे देखिए पाइप का बाहरी व्यास यदि 20 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 10। ठीक है, रेडियस हो जाएगा 10। अब पाइप की मोटाई है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो पाइप की आंतरिक त्रिज्या क्या होगा, तो पाइप की जो आंतरिक त्रिज्या होगा ये 10 माइनस का 1 यानी 9 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या, और पाइप की लंबाई दे दिया गया है कितना 12 सेंटीमीटर। अब पाइप का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्या होता है पाइप का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई
ठीक है, 2 पाई आर प्लस एच इंटू आर प्लस आर इंटू एच, ठीक है। और उसके बाद देखिए प्लस जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, तो पाइप का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई 2 पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू एच, ठीक है, प्लस 2 पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू एच प्लस 2 पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस का छोटा आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू एच इंटू में जो होगा बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अब देखिए तो ये होगा 2/22/7, ठीक है, इंटू में रेडियस जो है बाहरी जो है बाहरी जो रेडियस दे दिया गया है कितना है 20 है, तो व्यास 20 है तो त्रिज्या होगा 10, और आंतरिक हो जाएगा 20 माइनस का 1 यानी 9, और एच है कितना 12 प्लस जो है यहाँ पे हो जाएगा, इसको कॉमन कर लिए तो प्लस जो है इंटू में हो जाएगा क्या प्लस, यहाँ पे जो है प्लस 10 का स्क्वायर और माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है, 10 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ जो हो जाएगा 44/7 इंटू 228 प्लस का 19, यानी इसको सॉल्व कीजिएगा ये आ जाएगा 1552.57, 1552 सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए 87 है कि सी के वेतन पर जो है उसके सी के वेतन पर उसके वेतन की 1/4 कर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वेतन, यहाँ पे कर और यहाँ पे बचत। तो वेतन 1 यदि है तो कर 1/4 है, ठीक। तो बचत कितना होगा 1 माइनस 4 यानी 1/3, सॉरी। तो यहाँ पे जो है और कहता उसकी बचत 1/3 है, बचत दे दिया 1/3, उसके व्यय और बचत का अनुपात करा, उसके व्यय और बचत का अनुपात। तो देखिए यहाँ पे जो है यदि 12 इसका एलसीएम लीजिएगा तो 12 4 12 3 चौका 12, ठीक है, ये निकल गया। अब अभिष्ट जो है व्यय और बचत का अनुपात, तो व्यय और बचत यदि निकालिएगा तो व्यय कैसे निकालेंगे, खर्च जो निकालते हैं व्यय खर्च कैसे निकलते हैं, तो वेतन माइनस का कर प्लस बचत, ठीक है। तो वे जो है खर्च कैसे निकलता है, तो वेतन में से कर और बचत को जोड़ के घटा दीजिए, तो कर बचत कितना है 3 और 4 यानी 3 + 4 7, 12 में से 7 किया 5, तो वे निकल गया 5, और बचत है कितना 4, तो 5/4 यानी 5 ए ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि 2 उम्मीदवार पी और क्यू ने एक चुनाव लड़ा, ठीक है। पंजीकृत मतदाताओं में से 70% मतदाताओं के समर्थक हैं। यदि पी के 60% समर्थकों और क्यू के 30% समर्थकों से उम्मीद की जाती है यदि कि वे उम्मीदवार पी को वोट देंगे, तो कितने प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं से उम्मीदवार पी को वोट देने की उम्मीद है। तो देखिए यहाँ पे जो है मान लीजिए, यहाँ पे जो माना पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितना है 100 है, यहाँ पे जो है 100 है, एक को मिला आपको 70%, ठीक है। कहता है कि एक जो है मतदाताओं को 70% यानी कितना मिला, तो पी को मिला 70। अब मान लीजिए क्यू को जो है 60% समर्थक है, तो सॉरी, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे है कि पंजीकृत मतदाताओं में से 70% मतदाता जो है पी के समर्थक हैं, ठीक है, 70% मतदाता पी के, तो क्यू का कितना होगा 30%, तो क्यू का होगा 30% यानी 30, ठीक। उसके बाद यदि पी के 60% समर्थकों और क्यू के 30% समर्थकों से उम्मीद है, तो पी के 60%, ठीक है, पी के 60% क्यू के 30%, तो पी का 60% क्या होगा, तो 7 42 हो जाएगा, ठीक। और क्यू के 30%, तो इसका 30% होगा 3 3 9, ठीक है, क्यू का कितना होगा 9 होगा। तो कहता है पंजीकृत मतदाताओं से उम्मीदवार पी को वोट देने की उम्मीद का प्रतिशत कर रहा है, तो उम्मीद का जो प्रतिशत निकालिएगा तो ये जो निकल जाएगा कितना, तो 42 ये और 9 ये, तो 42 + 9 यानी 51%, ठीक है। तो कितना है उम्मीद है 51%, यानी सी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सी क्या होगा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं नेक्स्ट
89 कहता है कि एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा। ठीक है, 280 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए यहाँ 280 मीटर, ये है जो है कैट, ये है डॉग। ठीक है, फिर कहता है कि बिल्ली 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ने लगी। ठीक है, बिल्ली जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ने लगी। कुत्ता भी 24 किलोमीटर पर आवर की गति की चाल से उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। तो कहता कुत्ता और बिल्ली के पकड़ने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे देखिए जो अवशिष्ट समय होगा 280 बट्टा, ये एक ही दिशा में जो है दोनों चाल रहा है, तो यहाँ पे चालों का अंतर, सापेक्ष चाल कितना होगा 24 माइनस का 10, 24 माइनस का 10 का है तो 14, 14 दूनी 28, यानी 20 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा 14, और ये जो है मीटर में है, सॉरी, तो नीचा में जो है 14 इंटू इसको जो है 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 280 5/18, तो 5 ऊपर में क्या होगा 18, 5/18 से गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 5/18, तो 14 पंचे 70। ठीक है, 70 चौका, ठीक है, चौका 18 चौक 72, तो ये जो हो जाएगा आपको 72 सेकंड में जो है उसको पकड़ लेगा। कितना 72 सेकंड, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 से भाग देंगे, 12 छक 12 पंच, यानी यानी इसको जो लग जाएगा यानी 1.2 जो है मिनट लग जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट 90 है कि 26 वर्षों में एक निश्चित राशि जो है साधारण ब्याज पर स्वयं की 3 गुनी हो जाती है 26 वर्षों में। ठीक है, साधारण, तो कहता हुआ स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी कितने वर्ष में, तो n2 माइनस 1 बट्टा n1 माइनस 1 गुनी t1। तो देखिए कितना है 5 गुनी, तो 5 माइनस 1 4, फिर कह रहा है कि 3 गुनी, तो 3 माइनस का 1 2, गुने में 26, तो 2 से 13 दूनी 26, 13 चौका 52, यानी बी ऑप्शन। तो 90 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 कहा था कि किसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है, किसी संख्या को जो है 7 से विभाजित किया जाता है, शेष 4 आता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करें, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करें तो कितना शेष, देखिए 7 को 7 से डिवाइड कीजिएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, तो हम क्या करते हैं 4, यानी इसका जो शेष है उसी को जो है वर्ग कर देते हैं, कितना होगा 16, इस 16 में ही 7 से भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14, यानी 2 शेष आएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 91 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहा था कि 20 भुजाओं वाले बहुभुज के जो है कोनों का योग क्या होगा, तो 20 भुजाओं वाले बहुभुज के कोनों का योग होगा n-2 गुने 180, क्या होता है n-2 गुने 180, 20 में से 2 गया, कितना होगा 18, 18 गुने 180, 18 18 324, यानी 3240, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो परिमेय संख्याओं का योग दे दिया गया है आपको, कितना है माइनस, देखिए दो परिमेय संख्याओं का योग है माइनस का 7। ठीक है, यदि एक जो है -12/5 तो दूसरी क्या होगा, तो मान लिया दूसरी x है, तो x माइनस जो है x माइनस 12/5 बराबर -7, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए x का मान क्या होगा -7 प्लस 12/5, 7 पंचे 35, 35 में से 12 गया, -23/5, -23 यानी -4 सही 3/5, -4 सही 3 यहाँ पे हो जाएगा 93 का डी ऑप्शन। ठीक है, -4 सही 3/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94 में यदि देखें तो इतना में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग, तो देखिए इसमें 6 के स्थानीय मान निकालेगा तो 6 के पीछे कितना अंक है 1 2 3, 1 2 3 0, अंकित मान तो वही होता है। ठीक है, अंकित मान नो चेंज, फेस वैल्यू जो है नो चेंज होगा, प्लेस वैल्यू चेंज होगा, तो 6006 ये क्या होगा राइट आंसर होगा, यानी यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ई ऑप्शन। नेक्स्ट कहता जब माध्य इतना बहुलक इतना तो माध्य का, तो देखिए यहाँ पे जो है बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक। ठीक है, -2 गुने माध्य। ठीक है, तो यहाँ पे 3 गुने माध्य का, ठीक है माध्य का माइनस बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक -2 गुने माध्य,
2 गुने माध्य कितना दिया है, तो 25.84, ठीक। और बहुलक दे दिया गया है कितना, तो 28.4। ये 2 से गुना होकर इधर जुट जाएगा, तो कितना होगा, तो 28.4 प्लस का, ठीक है, प्लस का जो है 2 गुने 25.84, 2 गुने 25 जो है 25.84 गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 51.68, ठीक। और देखिए बट्टा में फिर ये 3 से भाग चला जाएगा तो बट्टा में 3, यानी ये हो जाएगा 26.69, 26.69 यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कहता है कि एक जो है समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 7 है। एक मान लीजिए समचतुर्भुज है ये, ठीक, समचतुर्भुज है, तो मान लीजिए ए बी सी डी समचतुर्भुज। एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 7 है, 7 है। फिर कह रहा है कि और इसके विकर्ण में से एक जो है 10 है, विकर्ण एक 10 है, इसका मतलब ये 5 होगा, ये 5 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे ये 7 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा, तो यहाँ जो निकालिएगा तो यहाँ पे जो ये निकल जाएगा आपको, यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो 7 का स्क्वायर 49, 5 का 25, 9 में से 5 गया, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24, 24 कहें तो 4 छक 24 यानी 2√6, ठीक है। ये निकल जाएगा 2√6, तो ये भी निकल जाएगा 2√6। तो कहता है दूसरा विकर्ण, तो 4√6 यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 4√6 यानी ए ऑप्शन, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 97 की यदि बात करें तो 97 है कि 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से देखने पर एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ठीक है। 97 20 मीटर, मान लीजिए 20 मीटर जो है ऊंची इमारत के शीर्ष से देखने पर एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार है यहाँ पे, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है, ठीक। तो यहाँ से देखने पर, तो यहाँ से देखने पर जो है इसका कितना है 60, फिर इसको इससे मिला देते हैं। फिर कहता है कि उसके तल का अवनमन कोण, तल का अवनमन कोण कितना है, उसके तल का अवनमन कोण जो है ये 30 है, ये 30, तो ये भी 30, ठीक है। तल का अवनमन कोण कितना है 30, ये 20 है, तो ये भी यहाँ तक 20 होगा, ठीक है। इसको मान लीजिए एच यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई, तो 10 30 बराबर 10 30 बराबर 10 30 डिग्री बराबर क्या होगा P/B, यानी 20 बट्टा AB, ठीक है। 20 बट्टा में AB हो जाएगा, AB, तो ये भी AB हो जाएगा, ये और ये बराबर होगा। तो यहाँ पे 10 30 का मान 1/√3, तो AB का मान तो निकल गया 20√3, कितना 20√3। और फिर 10 60 का मान निकालिए, 10 60 बराबर क्या होगा H बाई जो है 20√3, 10 60 का मान √3, ये होगा H/20√3, ये 20√3 गुने 3 यानी √3, तो कितना होगा 60। H का मान कितना निकल गया, H का मान निकल गया 60, H का मान 60, 60 प्लस 20 यहाँ से यहाँ तक 80, ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 देखिए, 98 है कि ABC जो है, ABC किसी वृत्त पर इस प्रकार है कि जो है ये मान लीजिए ये है A B और C बिंदु है, इसको मिला दीजिए, ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। और कहता है कि इतना है कोण ACB, तब चाप ABC परिवृत्त इस प्रकार है और कोण जो है ABC दे दिया गया है, कोण ABC 54 है, ठीक है। और ACB 76 है, ACB 76 है। तो कहता है तब चाप BC द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, यानी ये कोण, ठीक है। अब देखिए ये जो है यहाँ पे O है, समुद्र विभाजित करेगा इसको, तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए कोण जो है BAC, ठीक है। कोण यहाँ पे निकल जाएगा आपको त्रिभुज ABC में, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए कोण जो है CAB के निकल जाएगा 180 में से घटा दीजिए 54 और 76 यानी 130, घट के आ जाएगा 50, ये निकल गया 50। और तो ये कितना होगा, तो केंद्र पर का कोण परिधि पर का दोगुना होता है, ये हो जाएगा 100 डिग्री, 100 डिग्री कहे तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए यहाँ पे 99 है कि समद्विबाहु त्रिभुज RST में, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज जो है RST, ये दोनों भुजा बराबर है,
ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक यदि आप इस पर लंब डालते हैं तो ये इसको x मान लेते हैं, तो ये कितना है 8 है, तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 8 है। ठीक, अब देखिए आर एस बराबर आर एस है 12, तो ये भी 12 है। ठीक, तो हमको निकालना है तो बिंदु आर से गुरुत्व केंद्र कितनी दूरी पर है, गुरुत्व केंद्र यानी यहाँ पे जी मान लीजिए, तो जी है। अब देखिए यहाँ से जो है हमको निकालना है आर एक्स, ठीक है, जी जो है ये निकालना है। तो देखिए ये है 4, ये है 12, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, 12 का स्क्वायर, 12 माइनस 4 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। इसको घटाएंगे तो निकल जाएगा 128 यानी रूट अंडर 128, 128 यानी 8√2, ये निकल जाएगा 8√2, 8√2। और हमको पता है कि ये जो गुरुत्व केंद्र जो है माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, 1 के अनुपात में। तो कहता है कि तो बिंदु आर जो है गुरुत्व केंद्र कितनी दूरी पर है, बिंदु आर से गुरुत्व केंद्र, बिंदु आर से यानी यहाँ से यहाँ। तो आप देखिए इस पूरा 2 और 1 के अनुपात में, तो 2 आए कितना होगा 3, तो 3 यूनिट का मान तो पता है कितना 8√2, लेकिन आपको निकालना है 2 यूनिट का मान। तो 1 यूनिट का मान 3, 2 यूनिट का 2 से गुना, 8 दूनी 16, तो यह हो जाएगा 16√2/3, यानी इसका राइट आंसर होगा यानी ई ऑप्शन 99 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 देखिए, कहा था किसी वृत्त के अंदर निर्मित सम षटकोण और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। किसी वृत्त के अंदर जो है किसी वृत्त के अंदर जो है आपको इस तरह से जो है, इस तरह से जो है, ठीक है, समषटकोण है और जो है वर्ग है, सॉरी इस तरह से वर्ग बना गया है, वर्ग है। ठीक, तो इसका क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो है यदि देखें ये ए होगा तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, तो ये जो है ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ए, तो यहाँ भी ए हो जाएगा। ठीक, यानी तो ये हो जाएगा आपको 2a। अब देखिए तो ए बी डी क्या है, मान लीजिए यहाँ पर ए बी डी ई, ठीक है, यहाँ पे सी एफ, ठीक है, सी एफ। तो यहाँ पे जो है देखिए माना षटकोण का भुजा, मान लीजिए षटकोण का भुजा यदि ए है तो क्षेत्रफल क्या होगा, षटकोण का भुजा ए है तो क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वर्ग का क्षेत्रफल और षटकोण का क्षेत्रफल, ठीक है। तो डायरेक्ट देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल निकल जाएगा वो निकल जाएगा को वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण बट्टा 2, ठीक है, विकर्ण स्क्वायर बाई 2, ठीक है, विकर्ण स्क्वायर बाई 2, वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे निकल जाएगा आपको वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा स्क्वायर ए है, ठीक है। तो भुजा स्क्वायर यानी वर्ग का जो हो जाएगा ए और ए, यहाँ पे 2a, यहाँ से होगा उसका कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो वर्ग का क्षेत्रफल जो निकल जाएगा आपको भुजा स्क्वायर, ठीक है, विकर्ण बट्टा 2 यानी विकर्ण स्क्वायर बाई 2। तो विकर्ण जो है 2a स्क्वायर बाई निकल जाएगा 2, ठीक है, विकर्ण स्क्वायर बाई 2। तो इसका क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा 2a स्क्वायर और बाई, फिर देखिए यहाँ पे निकालेंगे षटकोण का क्षेत्रफल, षटकोण का क्षेत्रफल क्या होगा 6 गुने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो 2 × 6 2 दूनी 4 यानी 3√3/2, 3√3/2 ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो क्या होगा 4:3 अनुपात इतना, 4:3√3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 100 का हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 101 है कि यदि समीकरण इतना बराबर इतना है तो उसका सिर्फ एक ही जो है मूल हो तो एक धनात्मक मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए केवल एक ही मूल हो, ठीक है, केवल एक ही मूल के लिए d बराबर 0 ले लीजिए, तो b² - 4ac बराबर 0 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है क्या होगा, तो b² - 4ac, तो b हो जाएगा माइनस का a+2, ठीक है, a+2 का होल स्क्वायर, b² - 4, a का मान 3 - a इंटू क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर लाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है 4ac, तो यहाँ पे a का मान निकल जाएगा -22 और 2, -22 और 2, तो a का मान -22 तथा 2 होगा, लेकिन a जो है धनात्मक चाहिए तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए
फिर है कि गूँथे हुए आटे में चीनी और आटे का अनुपात दे दिया गया है। तो मान लीजिए यहाँ पे चीनी का वजन 2x और आटे का वजन 7x, ठीक है। तो इस गूँथे हुए में 9 किलोग्राम में जॉन ने कुछ और चीनी मिलाकर अनुपात इतना कर दिया, कुछ चीनी मिला दिया, ठीक है। तो गूँथे हुए आटा का वजन जो है, गूँथे हुए आटा का वजन कितना होगा, 2 और x प्लस 7x यानी 9x, 9x। तो यहाँ पे देखिए गूँथे हुए आटा का वजन जो है 9x, ठीक है। और 9x का जो मान दे दिया गया है ये 9 के बराबर है, तो x का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। x का मान 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है, अब देखिए चीनी का वजन कितना होगा, तो चीनी का वजन 2 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, चीनी का वजन 2 और 7 हो जाएगा। अब देखिए माना कि जो है मिलाने वाली चीनी की मात्रा y है, तो 2 + y/7, ये रेशियो है 2/5। तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा कितना, 4/5 यानी 800 ग्राम। नेक्स्ट देखिए, फिर कहता है कि जो है 94 प्रश्न का उत्तर जो है x ने उत्तर देता है और उसे 141 अंक मिलते हैं यदि उस सही प्रश्न के लिए 4 अंक और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है। तो मान लीजिए कि दिए गए गलत उत्तरों की संख्या यदि x है, तो 94 माइनस x इंटू 4 और माइनस x बराबर 141, ठीक है। तो सही उत्तर 94 माइनस x होगा, यदि गलत उत्तर x है तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, कितना होगा, 47। नेक्स्ट कहता है कि 60/75 के समतुल्य 4/x है, तो ठीक है। तो 60/75 बराबर है 4/x, ठीक है। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर देखिए 105 में यदि देखें तो कहता है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान जो है चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से होती है तो नियत समय से 2 घंटा कम लगते हैं। यदि रेलगाड़ी इतना किलोमीटर धीमी होती है तो इतना जो है 3 घंटे अधिक रेलगाड़ी की सॉरी। तो यहाँ पे दूरी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है इतना किलोमीटर घंटा अधिक चलती है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है आप जो है क्या करें, मान लीजिए कि रेलगाड़ी की वास्तविक चाल यदि x है, ठीक है, वास्तविक चाल यदि x है, रेलगाड़ी इतना अधिक चलती है तो उसे नियत समय से 2 घंटा कम लगते हैं। यदि रेलगाड़ी इतना किलोमीटर धीमी चलती है, ठीक है, धीमी चलती है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि वास्तविक चाल x, तो तय की गई दूरी तय करने में लगा समय जो है समय y, और यहाँ पे भी जो कहता है कि नियत समय से 3 घंटा अधिक लगती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वास्तविक चाल x और समय y मान लेते हैं, तो x y बराबर दूरी बराबर क्या होगा, तो x + 10 इंटू y - 2, ठीक है, y - 2। इसको जो है आप क्या करेंगे, y - 2, ठीक है, और बराबर हो जाएगा आपको x - 10 y + 3, और यही बराबर होगा x - 10 और y + 3 के, ठीक है। समीकरण इसको 1 2 3 मान लीजिए। तो यहाँ से आप जो है एक्स वाई में रिलेशन निकाल लीजिए, तो 3x - 10y बराबर 30 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है x का मान निकाल लीजिएगा तो कितना आ गया 50, x का मान निकल जाएगा 50, ठीक है, और y का मान निकल जाएगा 12। तो एक्स वाई निकाल लीजिए, तो 50 × 12 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। नेक्स्ट 106 नंबर देखिए, 106 में यदि देखें तो ये हो जाएगा 1 + 1/cos A बटा में 1/cos A, ठीक। तो यहाँ जो है इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये निकल जाएगा cos A + 1, cos A + 1, तो 1 + cos A इंटू 1 - cos A बटा में 1 - cos A। तो ये क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर A बटा में जो है 1 - cos A, यानी sin स्क्वायर A/1 - cos A, sin स्क्वायर A/। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर यहाँ पे 7 है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बट्टा 360 × πr², यानी 6 × 6, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 18 × 6/7। नेक्स्ट फिर देखिए कि कहता है कि रुचिरा जो है एक कार्य को 22 दिनों में करता है, हालांकि पहले 10 दिन के दौरान उसे प्रतिदिन इतना कार्य केवल जो है 1/30 भाग ही करना पड़ा। रुचिरा 11वें दिन जो है कितना कार्य करेगा, तो देखिए तो 10 दिन में किया गया कार्य 10 × 1/30 यानी 1/3 भाग, तो शेष कितना बचा 2/3। तो देखिए 2/3 को करेगा 12, ठीक है, 2/3 को जो है करता है आपको 12 की क्षमता से, तो ये कितना
काम जो है पूरा होगा यहाँ पे 1/18 भाग काम होगा। ठीक, 1/18 भाग, तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट 109 नंबर देखिए, कहता है इसको जो है यहाँ पे x का ऋणात्मक मान, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से x का जो ऋणात्मक मान आ जाएगा -9 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट है कि x बराबर इतना है। ठीक है, x बराबर इतना, y बराबर x बराबर इतना है, तो x² + 1/x², तो 1/x निकाल लीजिए, क्या होगा, तो यहाँ पे होगा माइनस जो है वो x + 1/x निकालिएगा तो 2√3 निकल जाएगा, कितना, 2√3। ठीक है, तो यहाँ पे x² + 1/x² निकाल लीजिए, तो यहाँ पे 2√3 का होल स्क्वायर और माइनस का 2, यानी 12 - 2 10। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।